हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम कंस्ट्रेंट मोशन का एक बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये तो ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पे खूंटी है, ग्राउंड के ऊपर खूंटी गड़ी हुई है, हिंज। हिंज बोल दो या खूंटी। और इस खूंटी को एक रोड बंधी हुई है। ये जो रोड है ये स्कूटी के ऊपर बंधी हुई है। मतलब ये जो रोड है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट ये रोड ऐसे रोटेशनल मोशन शो कर सकती है। रोड का जो ये एंड है ना, जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, इस कुट्टी के ऊपर बंधा हुआ है, ये एंड ये तो रेस्ट पे रहेगा। और ये जो रोड है ना, इस हिंज के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन ऐसे शो कर सकती है ये रोड, ठीक है। और क्या गिवन है, मान लो ये है ट्रक। ये ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चल रहा है, इस डायरेक्शन में। तो सोचो क्या होगा, ये रोड क्या ऐसे मूव नहीं करेगी, ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करेगी रोड, क्योंकि ट्रक आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये रोड ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे। तो ये बताना कि व्हाट विल बी दी वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट, जो रोड का जो पॉइंट इस ट्रक के कांटेक्ट में है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट ए की वेलोसिटी पता लगानी है। व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। किस इंस्टेंट पे, जब ये रोड ग्राउंड के साथ 53 डिग्री एंगल बनाए, और उसी इंस्टेंट पे इस ट्रक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है भी, और उसी इंस्टेंट पे ये जो ए पॉइंट की वेलोसिटी पता लगानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। एट दैट इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे हमारी रोड ग्राउंड के साथ 53 डिग्री एंगल बनाए हुए है, और ट्रक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है, उस इंस्टेंट पे ए पॉइंट की वेलोसिटी पता लगानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो ये तो पक्का है कि क्योंकि ट्रक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो ये रोड ऐसे घूमती घूमती आई होगी। किसी टाइम पे या किसी इंस्टेंट पे ये एंगल जब 53 डिग्री होगा, मतलब रोड ग्राउंड के साथ 53 डिग्री एंगल बना रही होगी, तो उस इंस्टेंट पे भी रोड रोटेशनल मोशन में है। मतलब ए पॉइंट की वेलोसिटी आएगी समथिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम उस इंस्टेंट पे, तो वो फाइंड आउट करनी है। इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है, 10 i कैप माइनस 6.5 जे कैप। सेकंड है 10 i कैप माइनस 7.5 जे कैप। थर्ड ऑप्शन है 10 i कैप माइनस 8.5 जे कैप। और फोर्थ ऑप्शन है 10 i कैप माइनस 9.5 जे कैप। सो तो ये जो रोड है रोटेशनल मोशन शो कर रही है, क्योंकि ये ट्रक आगे की तरफ बढ़ रहा है, और ये रोड यहाँ पे हिंज से कनेक्टेड है, खूंटी से। मतलब ये रोड इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेशनल मोशन शो कर सकती है, ठीक है। तो ये रोड रोटेशनल मोशन शो कर रही है, तो इसका मतलब रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि रोड के ऊपर जो सारे पॉइंट होंगे ना, वे सर्कुलर मोशन शो करेंगे अलग अलग रेडियस के। मतलब यो पॉइंट भी सर्कुलर मोशन शो कर रहा होगा, यो भी यो भी यो भी ये भी, और ये ए पॉइंट भी सर्कुलर मोशन शो कर रहा होगा। रोटेशनल मोशन में यही होता है
कि कोई रिजिड बॉडी हो, जो कि यहाँ पे रिजिड बॉडी रोड है, तो उस रिजिड बॉडी के सभी पॉइंट्स सर्कुलर मोशन शो करते हैं अलग अलग रेडियस के। तो ये रोड रोटेशनल मोशन शो कर रही होगी, ये तो पक्का है, क्योंकि ये रोड यहाँ पे बंधी हुई है इस खुट्टी से। तो ये रोड ऐसे ऐसे रोटेशनल मोशन शो कर सकती है। और ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ बढ़ रहा है, और किसी इंस्टेंट पे ये रोड ग्राउंड के साथ 53 डिग्री एंगल बनाए हुए है। तो उस इंस्टेंट पे भी रोड पक्का रोटेशनल मोशन शो कर रही होगी। इसका मतलब उस इंस्टेंट पे रोड के सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन शो कर रहे होंगे अलग अलग रेडियस के। तो ये ए पॉइंट भी उस इंस्टेंट पे सर्कुलर मोशन शो कर रहा होगा। मतलब ए पॉइंट की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि ये रोड ऐसे घूम रही होगी ना। तो ये ए पॉइंट को देखें हम, जो कि इस ट्रक के कॉन्टेक्ट में है। तो जिस इंस्टेंट पे ये रोड ग्राउंड के साथ 53 डिग्री एंगल बनाई हुई है, और उस इंस्टेंट पे ट्रक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है, तो इस ए पॉइंट की वेलोसिटी तो ऐसे आएगी ना, इस रोड के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, क्योंकि ए पॉइंट सर्कुलर मोशन शो कर रहा होगा ना। इनफैक्ट सारे पॉइंट अलग अलग रेडियस के सर्कुलर मोशन शो कर रहे होंगे रोड के सारे पॉइंट से। तो लेकिन हमें तो इस ए पॉइंट से मतलब है, जो कि ट्रक के कॉन्टेक्ट में है। तो उस इंस्टेंट पे जब ये एंगल 53 डिग्री होगा, ट्रक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड होगी, तो ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। मान लो वो v1 है। एक तरह से मैं अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलूं, तो मुझे v1 ही फाइंड आउट करना है। ये तो डायरेक्शन ऑफ मोशन आ गई ना ए पॉइंट की उस इंस्टेंट पे, ये, और ये ए पॉइंट की स्पीड आ गई। मुझे वेक्टर फॉर्म में ए पॉइंट की वेलोसिटी पता लगानी है, आई कैप जे कैप की फॉर्म में। और ये एक्स एक्सिस है ऐसे, और ऐसे वाई एक्सिस है। तो इसको एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, खुट्टी, हिंज। मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, जो रोड का ये पॉइंट है ना, ये हमेशा रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि ये तो खुट्टी से बंधा हुआ है ना। और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, मान लो किसी इंस्टेंट पे जब ये एंगल 53 डिग्री होगा, और ट्रक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस ए पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ ऐसे आएगी, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। लेकिन सोचो, यहाँ पे चींटी बैठी हुई है इस ट्रक के ऊपर। इस चींटी को क्या लगेगा कि ये जो ए पॉइंट है, ये तो ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो ए पॉइंट ट्रक के कांटेक्ट में है, तो इस चींटी को तो ऐसा लगेगा ना कि ये ए पॉइंट तो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ये ट्रक आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये रोड ऐसे रोटेट होगी, तो ये ए पॉइंट मान लो कि यहाँ पे आ जाएगा। तो चींटी को तो ऐसा लगेगा ना कि ए पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ऐसे है। ये चींटी ट्रक के ऊपर बैठी हुई है, तो चींटी के विद रिस्पेक्ट टू इस ए पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी, और वो मान लो v0 है, ठीक है। और ये पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, रोड का ये पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम रेस्ट पे है ना। लेकिन चींटी के विद रिस्पेक्ट टू देखें, तो रोड के इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड नहीं आएगी, क्योंकि चींटी एक ट्रक के ऊपर बैठी है, और वो ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो अब मैंने रोड का जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी पता लगा ली विद रिस्पेक्ट टू चींटी।
इस ए पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी वो नीचे की तरफ आएगी v नॉट, और ये बी पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस तरफ 10 आएगी। क्यों? क्योंकि ये बी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम अगर बात करूँ ये तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा यहीं पे, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट चलने वाले हैं, सर्कुलर मोशन करने वाले बाकी सारे पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, लेकिन ये पॉइंट तो हमेशा फिक्स रहेगा ना, रोड का ये बी पॉइंट इस खुट्टी के ऊपर फिक्स रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, मतलब रेस्ट पे रहेगा हमेशा। लेकिन चीटी के विद रिस्पेक्ट टू इसका मतलब इस बी पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 आएगी, और चीटी को हमेशा क्या लगेगा कि ये जो ए पॉइंट है ना रोड का जो कि ट्रक के कॉन्टेक्ट में है, वो हमेशा चीटी को ऐसे चलता हुआ लगेगा इस डायरेक्शन में। तो इसीलिए किसी इंस्टेंट पे जब ये रोड 53 डिग्री एंगल बनाई हुई है और उस इंस्टेंट पे ट्रक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है और ट्रक के ऊपर चीटी बैठी हुई है, तो उस इंस्टेंट पे चीटी को रोड के इस ए पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी नोट नजर आएगी। वो मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में तो आएगी और वी नोट नजर आएगी विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस ए पॉइंट की वेलोसिटी। अब देखो इस वी नोट, ये जो वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू चीटी नीचे की तरफ वी नोट आई है, इसके कंपोनेंट करो। ये एंगल 53, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा वी नोट कोस 53, मतलब ये आएगा 3v0/5, और ये अलोंग द रोड ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा वी नोट है साइन 53, मतलब 4v0 डिवाइडेड बाय 5। और ऐसे ये जो बी पॉइंट की वेलोसिटी आई है विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में 10 है, इसके भी कंपोनेंट करो। ये एंगल 53, तो ये भी 53, तो एक कंपोनेंट तो इस रोड के अलोंग आएगा, कितना आएगा 10 कोस 53 मतलब 6, और दूसरा 10 साइन 53 मतलब 8। इस रोड की लंबाई तो चेंज हो ही नहीं सकती ना, तो इसका मतलब ये जो 4v0 है वो 6 के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि अलोंग द रोड वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होना चाहिए। इसका मतलब इस रोड की लंबाई तो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। लेंथ ऑफ रोड कैन नॉट चेंज, इसका मतलब इस ए पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू चीटी अलोंग द रोड वो कितना आया 4v0/5, और जो इस बी पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू चीटी अलोंग द रोड वो कितना आया 6, तो यहां से वी नोट कितना आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मैं अगेन यहां पे इसको रीड्रॉ करूं, यहाँ पे ये जो रोड है वो इस हिंज से बंधी हुई है, इस खुट्टी से, और ये ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और किसी इंस्टेंट पे मान लो ये जो रोड है वो 53 डिग्री एंगल बनाई हुई है ग्राउंड के साथ, और ये क्या है हिंज खुट्टी। रोड का जो ये पॉइंट बी है ये हमेशा फिक्स है, रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और इसके ऊपर चीटी है बैठी हुई है ट्रक के ऊपर। उस इंस्टेंट पे चीटी के विद रिस्पेक्ट टू
जो ये ए पॉइंट है जो कि इस ट्रक के कांटेक्ट में है, तो उस ए पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जीटी वो नीचे की तरफ मैंने मानी थी वी नोट, जो कि आनी भी चाहिए नीचे की तरफ, क्योंकि चीटी को तो ऐसा लगेगा ना कि ये ए पॉइंट तो हमेशा इस ट्रक के कांटेक्ट में रहेगा, और जैसे ट्रक आगे बढ़ेगा तो ये रोड ऐसे होती जाएगी, तो ए पॉइंट नीचे की तरफ चलता जाएगा, चीटी को ऐसा लगेगा। तो हमेशा चीटी को इस ए पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ नजर आएगी, और जिस इंस्टेंट पे ट्रक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है और रोड 53 डिग्री एंगल बनाई हुई है, तो उस इंस्टेंट पे रोड भी रोटेशनल मोशन में है, बिल्कुल है। और उस इंस्टेंट पे सिटी के विद रिस्पेक्ट टू इस ए पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ वी नोट मानी थी, और वी नोट की वैल्यू आई 7.5 मीटर पर सेकंड। तो ये तो क्या है, इस ए पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ विद रिस्पेक्ट टू चीटी है, और चीटी ट्रक के ऊपर बैठी हुई है और ट्रक 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो इसका मतलब इस ए पॉइंट की वेलोसिटी जो कि ये आनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि ए पॉइंट सर्कुलर मोशन शो करेगा ना। इनफैक्ट इस रोड के सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के, क्योंकि ये रोड रोटेट होगी ऐसे, ये रोड रोटेशनल मोशन शो करेगी। तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू ट्रक बोल दो, बात एक ही है, वो कितनी आई है, -7.5 जे कैप। ठीक है, और इसको क्या लिखूंगा मैं, रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस इंस्टेंट पे देखें तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी है, 10 आई कैप। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी आ जाएगी, -7.5 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट दैट इंस्टेंट जो कि 10 आई कैप है। तो वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट दैट इंस्टेंट वो कितना आ जाएगा, 10 आई कैप -7.5 जे कैप। 10 आई कैप -7.5 जे कैप। तो इस ए पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी आई, 10 आई कैप -7.5 जे कैप। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लूं, तो इसको थोड़ा सा और, क्योंकि ये डायरेक्शन इसके पैरेलल आनी चाहिए, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन बिल्कुल पैरेलल हैं। तो वेलोसिटी ऑफ दिस ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट दैट इंस्टेंट, जब ये रोड ग्राउंड के साथ 53 डिग्री एंगल बना रही है और उस इंस्टेंट पर ट्रक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है, तो उस इंस्टेंट पे जो ए पॉइंट की वेलोसिटी आएगी ना इस डायरेक्शन में, मतलब इसी डायरेक्शन में, वो कितनी आएगी, 10 आई कैप -7.5 जे कैप। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट 10 आई कैप -7.5 जे कैप का। और जो इस ए पॉइंट की स्पीड आएगी मींस v1, वो कितनी आएगी, √10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 7.5 का स्क्वायर, ये आएगी 12.5 मीटर पर सेकंड। और ये जो एंगल आएगा थीटा, ये आएगा 10 इनवर्स 7.5/10, और ये आता है 37 डिग्री।
मतलब ये 53, तो ये कितना हो गया 37। इस रोड के परपेंडिकुलर है ना ये, क्योंकि ये पॉइंट ए सर्कुलर मोशन शो कर रहा होगा, तो ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा। तो ये 37 है, तो ये कितना हो गया 53 डिग्री। तो ये कितना हो गया 37 डिग्री। तो देख लो, ये ए पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ मोशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, यही ये वाली और ये वाली सेम है। और ए पॉइंट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट दैट इंस्टेंट वो कितनी होगी 12.5 मीटर पर सेकंड, मतलब v1 की वैल्यू हो जाएगी 12.5 मीटर पर सेकंड। और ये जो थीटा 37 डिग्री आया है, देख लो यहाँ पे भी ये एंगल 37 डिग्री है थीटा। तो मतलब उस इंस्टेंट पे ए पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी आएगी 10 i कैप माइनस 7.5 j कैप। इसका मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट। लेकिन जो चीटी है ना उसको ऐसा लगेगा कि इस ए पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ मोशन उस इंस्टेंट पे ऐसे है। इनफैक्ट ये जो ट्रक आगे चलता जाएगा ये रोड और नीचे होती जाएगी, तो उस चीटी को तो हमेशा ऐसा लगेगा कि जो ए पॉइंट है ना वो हमेशा नीचे की तरफ चल रहा है ऐसे। लेकिन किस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, जिस इंस्टेंट पे ये रोड 53 डिग्री एंगल बनाए हुए है और ये ट्रक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है, तो उस इंस्टेंट पे चीटी के विद रिस्पेक्ट टू इस ए पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी 7.5 मीटर पर सेकंड। और उसी इंस्टेंट पे इसी ए पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कुछ ऐसे आएगी, क्योंकि ए पॉइंट सर्कुलर मोशन शो कर रहा होगा ना, इस रोड के सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन शो कर रहे होंगे अलग अलग रेडियस के, क्योंकि ये रोड रोटेशनल मोशन में है क्योंकि ट्रक आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इस एक्सिस के अबाउट इस रोड ने रोटेशनल मोशन शो करना है। और ये जो पॉइंट है रोड का, ये जो बी पॉइंट है जो कि खूंटी से अटैच है, ये पॉइंट हमेशा रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। बाकी सारे पॉइंट्स को सर्कुलर मोशन शो करना है अलग अलग रेडियस का, जैसे ये ट्रक आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जिस इंस्टेंट पे ट्रक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है और ये रोड 53 डिग्री एंगल बनाए हुए है, उस इंस्टेंट पे जो ए पॉइंट है ना वो सर्कुलर मोशन शो कर रहा है बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। मतलब ए पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी इस रोड के परपेंडिकुलर। मतलब ए पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट दैट इंस्टेंट कितनी आएगी 10 i कैप माइनस 7.5 j कैप। और उसी इंस्टेंट पे इस ए पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू ट्रक वो कितनी आएगी इस डायरेक्शन में 7.5 या माइनस 7.5 j कैप।